नमस्ते एंड वेलकम टू योयुग। आज का हमारा सेशन है 15 मिनट्स का प्राणायाम सेशन, जो आपको मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए आप भी आ जाइए मैट पर। इसमें हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस है डायनामिक डीप ब्रीदिंग। आपको इस तरह से दोनों हाथों को सामने लेना है। फिर जब हम श्वास भरेंगे तब इस तरह से हार्ट को ओपन अप करना है, हाथों को पीछे लेकर जाना है और गहरी श्वास भरनी है। और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से स्पाइन को राउंड करेंगे और खुद को हग करेंगे। ओके, चलो मेरे साथ हम इसे 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास भरे और श्वास छोड़े। फिर से एक बार, श्वास भरे। इस बार हम ऑपोजिट हैंड को ऊपर लेंगे, श्वास छोड़े। थर्ड टाइम, श्वास भरे और श्वास छोड़े। फोर्थ टाइम, श्वास भरे और श्वास छोड़े। एंड लास्ट टाइम, श्वास भरे और श्वास छोड़ दे। एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ये श्वास और बॉडी को मिला के होने वाली डायनामिक डीप ब्रीदिंग आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप करने में हेल्प करता है, जिससे आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। ओके, अब हमारी सेकंड प्रैक्टिस है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उसके लिए आप लेट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा। अपनी जगह पर लेट जाएंगे। आप चाहे तो आप बैठे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने राइट हैंड को इस तरह से नाभि पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर रखेंगे इस तरह से। अब हमें इसमें लंबी गहरी श्वास भरनी है और अपने एब्डोमेन के एरिया को ऊपर की ओर ले जाने का ट्राई करना है। आपका जो ये हाथ आपकी नाभि पर रखा है उसकी मूवमेंट ऊपर की ओर होगी। ओके, और हम ट्राई करेंगे कि हमारा दूसरा हाथ जो चेस्ट पर है उसकी कोई मूवमेंट ना हो। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरे आपका राइट हैंड जो नाभि पर है वो ऊपर की ओर मूवमेंट होगी और श्वास छोड़ दे। सेकेंड टाइम, ब्रीद इन and breathe out. Third time, breathe in and breathe out. Fourth time, breathe in and breathe out. Fifth time, breathe in and breathe out. जितना हो सके उतना स्लो प्रैक्टिस करेंगे। 6 टाइम, ब्रीद इन and breathe out. Breathe in 7th time.
and breathe out. Eighth time, breathe in. And breathe out. Ninth time, breathe in. And breathe out. Last time, breathe in. And breathe out. और दोनों हथेलियों को बाजू में रख ले, हथेली आसमान की ओर खुली। शवासन की स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जो लोग शवासन में हैं वो लोग धीरे से साइड में सपोर्ट लेकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसमें आपके लंग्स के लोअर लॉब्स यूटिलाइज होते हैं। ये मोस्ट नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग है, लेकिन आजकल टेंशन, पुअर लाइफस्टाइल, हमारा पुअर पोस्चर, बहुत टाइट कपड़े, इन सब की वजह से हम ये ब्रीदिंग स्टाइल को भूलते जा रहे हैं, राइट? तो अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो फिर धीरे धीरे आपका नेचुरल ब्रीदिंग जो है वो भी सुधरने लगता है। और ये जो टेक्निक है वो आपके ब्लड के ऑक्सीजनेशन में और सर्कुलेशन में बहुत इफेक्टिव है। ओके, इसके बाद हमारी थर्ड प्रैक्टिस है जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपकी सारी नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए बेस्ट प्राणायाम है और ये आपके राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर को बैलेंस करने का काम करता है, जो कि आपके लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों साइड को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा इस तरह से लेनी है, जिसमें आप अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की टिप को टच करेंगे और आपके लेफ्ट हैंड को इस तरह से घुटने पर रखेंगे। अब राइट हैंड की प्रणव मुद्रा लेंगे, जिसमें तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से बेंड करेंगे। ओके, आपको अपने अंगूठे और अनामिका उंगली का यूज करना रहेगा, जिसमें इस तरह से हाथ की पोजीशन आएगी। हमेशा हम लेफ्ट साइड से चालू करेंगे और लेफ्ट साइड पर ही खत्म करेंगे। स्टार्टिंग में हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे। फिर हम राइट से ही श्वास भरेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। ये हुई हमारी पूरी एक साइकिल। इसी को हम रिपीट करेंगे। ओके, तो चले प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम। अपने राइट हैंड को नासिका के पास लेकर आए। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें। राइट से ही श्वास भरें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। ओके, इसे हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale। आपको समझ आ गया हो तो आंखें बंद करके प्रैक्टिस करें। लेफ्ट इनहेल,
right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, 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 right exhale, right inhale, left exhale, and relax. नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। और हमारा फोर्थ और लास्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी को हम हमिंग भी ब्रेथ भी कहते हैं और ये आपको इंस्टेंटली शांत करता है और ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ओके, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और जब श्वास छोड़ते हुए इस तरह से भंवरे के गुंजन जैसी आवाज निकालेंगे। ध्यान रखिए कि ये आवाज़ है जो मधुर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खिंचाव हो तब तक नहीं करना है। आपसे जितना हो उतना करके छोड़ देना है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम इस तरह से तर्जनी को कानों पर लॉक करेंगे और इस तरह से हाथों को उठाएंगे। आपको 5 बार ये प्रैक्टिस करना है। जब तक 5 बार आप प्रैक्टिस ना करें तब तक आपको कानों को नहीं खोलना है और उसके बाद हम इस तरह से कानों को खोल देंगे। ओके, चलिए तो मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हाथों की पोजीशन ले ले, तर्जनी को इस तरह से कानों पर लॉक कर ले, आंखें बंद कर ले और 5 बार भ्रामरी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल,
शरीर में कहीं पर भी, चेस्ट के एरिया में, मस्तिष्क में, फेस पर जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे महसूस करें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़े। दोनों हथेलियों को आमने सामने रब करेंगे। हथेली का बाउल बनाकर इस तरह से आंखों पर रखेंगे। अंदर ही अंदर आंखों को 2-3 बार खोलेंगे और बंद करेंगे और धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल ले। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी शांत महसूस कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को ऐसे ही एक वीडियो के साथ।